हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है मेरी सुबह। अभी मैं सो के उठी हूँ और इतनी सोई ना, इतनी नींद है ना, कसम से मैं तो हैरान हो गई यार, घर में जाके क्या होगा मेरा। तो फिर अभी मैं सो के उठी हूँ। तो फिर मैंने सोचा नहा लेती हूँ। रात को मैंने अपने सर में ऑयलिंग की हुई थी, हस्बैंड से करवाई थी, तो वो बाल धोए अभी मैंने और नहाई मैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि नीचे जाऊँ धूप लगाने के लिए। तो फिर चलते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बाहर का, जहाँ हम बाहर जाते हैं धूप लगाने के लिए। और चलते हैं नीचे, मिलते हैं फिर। चलो। फैमिली, मैंने कार्ड ले लिया है, अभी मैं जा रही हूँ बाहर। अगर गलती से ये कार्ड अंदर रह जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है तो फिर तो मैं रहूँगी बाहर ही, क्योंकि दूसरे कार्ड बनवाने के लिए 50 दिरहम लगेगा। और ये फ्री का कार्ड है, एक एक रूम की देते हैं ये। तो फिर अगर एक बार हुआ था मेरे साथ, हाँ, मैंने गलती से वो इलेक्ट्रिसिटी वाले निकाल लिया था और मैंने अपने साइड से ये निकाला। तो फिर मैं निकल गई बाहर। हाँ, मोबाइल के चक्कर में पूरा ध्यान मोबाइल में था और निकल गई मैं बाहर। और फिर जब दरवाज़ा खोलने लगी तो कार्ड लगाया तो शट, ये तो इलेक्ट्रिसिटी वाला कार्ड है। फिर तो बड़ी परेशान हो गई मैं। फिर मैं उनके पास गई तो फिर उन्होंने बोला, मैम वो लगेगा, पैसे लगेंगे। मैंने बोला कितने? बोला 50 दिरहम। मैंने बोला यार हद है। फिर क्या बोलते हैं, फिर नेहा दी, जो आपको वीडियो में पहले भी देख चुकी हैं, फिर वो आए और हम जा रहे थे घूमने के लिए शाम के टाइम। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे डिस्कस की, यार भाई को बोलो आपकी, हाँ मेरा कार्ड अंदर है और उनसे दरवाज़ा खुलवाओ। नहीं तो टेंशन थी और डर भी था कि हस्बैंड कुछ बोल लेंगे तो ऑब्वियस है बोल लेंगे, करती क्या रहती है, तो ऐसे ही ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। और उसके बाद फिर भाई ने फ़ोन करने वाले थे अभी, तो मैंने ऐसे ही अपनी लोअर वाली जेब में हाथ मारा। मैंने बोला ये कार्ड तो है, फिर दूसरा क्या है बीच में? वो शिट यार, ये दोनों एक साथ ही थे। फिर मैं खुश हो गई, फिर भाई को मना कर दिया, भाई मत करो फ़ोन। फिर उसके बाद कार्ड तो थे जेब में, पर शुक्र था भगवान का कि था, नहीं तो 50 दिरहम तो लगने वाले थे। तो फिर ऐसी ऐसी कहानी है इस कार्ड की भाई। तो अगर कोई दुबई में रहता है तो इस कार्ड को ध्यान से रखे। और मिक्स में बिजी टू बिजी वाले ऐसा करते हैं, हम घूमने वाले बंदे, हमें ध्यान तो रहता नहीं है। तो फिर इस कार्ड का स्पेशली ध्यान रखें। तो फिर चलो चलते हैं बाहर। जी चले बाहर चले। हो गया लॉक। ये देखिए कुछ हमारे रूम के बाहर की, ये क्लीनिंग वाला रखी हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन करी हुई है। ये रही मैं, और पीछे देख सकते हैं लिफ्ट आई है। चलो, ये मैंने जाना है ग्राउंड में। ये देखिए जी लिखा हुआ है। अभी जाऊंगी मैं नीचे की तरफ। सो फैमिली खुल चुका है ये। अभी फिर से दी जी दबाऊंगी। ये देखिए इधर बाहर कितने बड़े बड़े शीशे रखे हुए हैं इन्होंने। ये क्या है? और ये देखिए, आते जाते अपना मुंह देख लिया करो यार, धूप बड़ी ज़्यादा है। ये देखिए, ये रहा हमारे बाहर का व्यू। मैं किधर से आई, वो आपको दिख रहा होगा, कुछ कपड़े खिड़की में रखे हैं मैंने, वो है मेरा रूम। और ये रहा स्विमिंग पूल, जहाँ पे कोई नहीं नहाता है, कोविड की वजह से सारा बंद है ये। और ये रहा बच्चों का। फैमिली, मैं रूम में पहुंच चुकी हूँ। अपने सिर में थोड़ा बहुत मैंने कंघा मार लिया है। अभी तो हल्का हल्का गीला है, बट यार बहुत ही ज़्यादा धूप है बाहर।
नहीं बैठा जा रहा है बाहर। तो अभी चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं आई थी तो एयरपोर्ट पे मुझे कैसा फ़ील हुआ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था आने का। तो फिर उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट जो भी उसमें कंडीशंस रहती हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आपको क्या करना है और कैसे प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है। तो एयरपोर्ट के अंदर सबसे पहले एंट्री होने पर वो आपको वीज़ा और टिकट चेक करेंगे। सिक्योरिटी वाला चेक करता है उधर। वो बोलता है टिकट और वीज़ा निकाल के रखो, तो आपको सबसे पहले वो निकाल के रखना है। फिर वो देखेगा, फिर एंट्री होगी आपकी, फिर आपका लगेज बैग जो भी होगा, हैंड बैग, सभी का चेक चेक मारेंगे वो। और उसके बाद वेट वूट सब कुछ हो जाएगा उधर ही। अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो वो निकाल भी देते हैं, पर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके। उसके बाद फिर वो उसके बाद खुद ही बता देते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ क्या करना है। फिर वो जैसे हमारी फ़्लाइट थी, एयर इंडिया वालों की थी, तो फिर हम उस काउंटर पे चले गए। सभी फ़्लाइट्स के काउंटर होते हैं अलग अलग, उसके ऊपर जाना है आपने। फिर उसके बाद उधर जाएंगे, फिर आपके पूरे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। फिर उसके बाद वो सारे आपका बैग रैप प्लास्टिक वगैरह वो चढ़ाते हैं, वो रैपिंग कर देंगे उसकी, अगर करवानी हो तो। अगर नहीं करवानी हो तो नहीं भी करते हैं वो, बट हमारी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, उन्होंने पूरी रिटर्न टिकट सब कुछ पूछना है उन्होंने। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर पहले फ़ॉर्मेलिटी बता देती हूँ कि पहले एयरपोर्ट के अंदर ही क्या फ़ॉर्मेलिटी हो रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा बैग वूग पूरे अपने पास सबमिट कर लिए। फिर हम चले गए इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन हुई हमारी, पूछताछ की गई, पूरे डॉक्यूमेंट देखे गए, किसके पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो लेने आएंगे कि नहीं आएंगे, उनकी आईडी बताओ, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, क्या नहीं। इतनी ज़्यादा पूछताछ की जा रही है उधर, विजिट वीज़ा के लिए, खासकर जो घूमने जा रहे हैं। तो फिर अभी तो हम विजिट वीज़े पे आए हैं, तो फिर इतनी पूछताछ की जा रही है सभी से। तो फिर उसके बाद उन्होंने एंट्री देनी है। फिर आपका आपकी चेकिंग होगी कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे नुकसान हो प्लेन में या कुछ। तो फिर उसके बाद आपकी चेकिंग वगैरह होगी, फिर आप फ्री हो जाएंगे। आप मोबाइल वगैरह सब कुछ सबमिट करवाना पड़ेगा उधर आपकी, और आपके पूरे सामान की चेकिंग होगी। उसके बाद हो गए फ्री। फिर आप फ़्लाइट के लिए जहाँ पे आपको काउंटर दिए होते हैं उधर, तो फिर उधर जाना है, उधर आप बैठो आराम से। और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती रहती है किसकी फ़्लाइट यहाँ दुबई से, सॉरी अमृत से दुबई, ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट होती रहती है। तो अपनी फ़्लाइट का ध्यान रखो, और पूरा सब कुछ होता है और उधर बता देते हैं वो खुद। और पर फ़्लाइट के लिए अनाउंसमेंट खुद सुननी पड़ेगी, हमारी फ़्लाइट कौन से काउंटर पे बात कर रहे हैं। तो फिर वो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ़्लाइट के टाइम ध्यान रखो, ऐसा ना हो कहीं नींद पड़ जाए, थके आ रहे होते हैं, इतना सफ़र करने में वैसे थक तो जाते ही हैं। फिर फ़्लाइट में बैठो आराम से, इधर उतरो। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल चाहिए आपको पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट, वीज़ा, फिर फ़्लाइट टिकट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इंटरनेशनल, अगर आप बाहर के लिए आ रहे हो दूसरी कंट्री के लिए, नेशनल का नहीं चलेगा उधर। फिर सेकेंड डोज कंप्लीट होनी चाहिए। और ट्रैवल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती तो इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए थोड़ी सी। और रिटर्न टिकट, मतलब विजिट वीज़े वालों को पूछते हैं वो कि आना कब है। फिर और रिटर्न टिकट भी देते हैं। उसके बाद है कोविड टेस्ट रिपोर्ट, जिसकी टाइमिंग है 48 घंटे। अगर आपकी फ़्लाइट अगले दिन है तो आपको पिछले दिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। पर एक ध्यान ज़रूर रखें, शायद संडे को बंद होता है ये कोविड सेंटर, तो ध्यान से टिकट बुक करवाएं। और रिपोर्ट के मामले में ऐसे तो चलो सब चालू रहेगा, बट कोविड के मामले में जब रिपोर्ट लेनी होती है तो संडे के टाइम शायद बंद रहता है। तो फिर उसके बाद ये थे, और ये पूरे डॉक्यूमेंट ध्यान से रखने हैं, पूरे इनकी प्रिंट आउट निकालने हैं इनके, और अपने पास रखो इनको ध्यान से। और उसके बाद चलो ये तो मैंने डॉक्यूमेंट तो बता दिया आपको कि क्या क्या चाहिए। और उसके बाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपका
पासपोर्ट होगा आपके पास, वो आपको पासपोर्ट कुछ, हाँ पासपोर्ट होगा आपके पास। उसके बाद ये पासपोर्ट है इसकी और इसके बाद इसकी चेकिंग होगी। इसके बाद चेकिंग होगी, आपके पासपोर्ट मांगा जाएगा और आपके साथ थोड़ी आई स्कैनिंग वगैरह होगी। फिर आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगेगी कि हाँ जी आप यूएई में एंटर हो चुके हैं। जहाँ भी जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की स्टैंप लगेगी आपको कि जी पहुँच गए हैं हमारे पास। और उसके बाद बस यही होता है और अपने इस पे जाओ। और हमारा कोविड टेस्ट रिपोर्ट जो है ना, वो हमारी इधर भी चेक करी गई थी। अब कई तो बोल रहे थे कि नहीं हो रही है, बट यहाँ भी करी गई थी शायद, चाहे टाइम लिमिट क्रॉस हो गई हो, बट वो फिर भी चेक कर रहे थे इधर आके दुबई एयरपोर्ट पे। तो फिर उसके बाद हमने बैग लिए अपने बैग लिए अपने, और हस्बैंड नहीं आए थे तभी उस टाइम, और निकल गए हम बाहर और पहुंच गए हम रूम में। तो फिर ये थी मेरी एयरपोर्ट की यात्रा और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।